नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जैसे जैसे विधानसभा 2022 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई हैं। आगरा ग्वालियर रोड स्थित पीएस गार्डन में बसपा के कद्दावर नेता महेश कुमार जाटव एवं उनकी पत्नी सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। उन्होंने बताया है कि आगामी 2022 के चुनाव में अगर उन्हें राष्ट्रीय लोकदल मौका देता है तो वो इस सीट पर जीतने का कार्य करेंगे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का भी काम करेंगे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल एक निर्णायक की भूमिका में होगा और किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि सपा बसपा सहित अभी विकल्प खुले हैं और गठबंधन के साथ बड़ी मजबूती के साथ एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल उभर कर सामने आएगा और जयंत जी को मजबूत बनाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। मैंने बसपा में 1993 से अभी तक पूरी सेवा की। मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा और ग्राम प्रधान भी रहा, दो बार जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा। 1993 से आज तक मैंने पूरी सेवा की। मेरा मन था कि अब राष्ट्रीय लोकदल में जाकर के लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ जिनको देख के आपने लोकदल ज्वाइन किया है? लोकदल के अंदर भाईचारा, समानता, एक दूसरे से कोई भेद नहीं है और लोकदल अब एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर माननीय जयंत चौधरी जी चुनौती देते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। मैं भी एक किसान का बेटा था। किसान एक साल से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। 500 से लेकर 500 के करीब किसानों की मृत्यु हो गई। ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही थी तो माननीय जयंत चौधरी जी वहाँ गए, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया। इसको मैंने देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि हमें लोकदल के साथ उठकर खड़ा होना चाहिए और मजबूती से लोकदल की को सत्ता में लेके आना चाहिए। क्या लग रहा है 2022 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो लोकदल पहले की अपेक्षा किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, लोकदल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लोकदल जब आएगा 2022 में तो लोगों की सच्चे मन से सेवा करने का काम करेगा। किसानों की जो समस्या है उसे भी सुना जाएगा, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। इस समय चर्चा है कि आप 2022 में आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हाँ, क्या कहना है आपका? मैंने 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से लोकदल में दावेदारी पेश की है। मैं यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़कर घर घर जाकर लोगों के प्रत्येक घर पर अपनी बात कहकर और इस विधानसभा को जीतकर माननीय जयंत चौधरी साहब की झोली में डालने का काम करूँगा। मैं खेड़ावड़ से संभावित उम्मीदवार हूँ राष्ट्रीय लोकदल से और यहाँ पे जो आज का आयोजन है उसमें महेश जाटव जी जो मेरे पड़ोसी गांव से जखौदा के बड़ो मेटौरा गांव है, वहाँ से मेरे पड़ोसी हैं। 2 बार जिला पंचायत सदस्य हैं और 1 बार उनकी पत्नी प्रधान रही है। बहुत ही जुझारू युवा नेता है और हमारे जो बसपा से यहाँ जुड़े हैं, जो बसपा के लोग हमें जुड़े हैं, आज हमें बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है कि हमारा लोकदल दिन रात उन्नति कर रहा है और सत्ता में आएगा तो सब लोगों को विकास की गंगा बहाएंगे। जैसे आज उज्ज्वला योजना में इनको 1-1 सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर खाली पड़े हैं, 900 रुपये से ऊपर का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से पैसे लाएं 900 रुपये? आदमी 5 दिन मजदूरी करेगा तब उसको मजदूरी है नहीं, सब बेरोजगार हो गए हैं। किसानों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि मजदूर रख लें। किसानों का गल्ला गेहूँ 1750 बिक रहा है, जौ 1600 बिक रहा है, बाजरा को कोई पूछ नहीं रहा है। आज कितने लोगों ने यहाँ सदस्यता ली है? आज सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली है, जिसमें महिला पुरुष हैं।
नहीं, 300 प्लस सीट हमारी आ रही हैं। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जैन जी डिप्टी सीएम बनेंगे, विकास की धारा बहेगी। ये जो तुम्हारे सामने गड्ढे ऐसे गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी में कर्मठतापूर्वक ज़मीन से जुड़ कर के काम करने वाले भाई महेश जाटव जी ने आज राष्ट्रीय लोकदल में आस्था जताई है और वो अपने पत्नी सहित, चूँकि उनकी पत्नी आज वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, और तमाम सैकड़ों साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में आज उन्होंने आस्था जताई है। हम उनका स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय लोकदल परिवार उनको ही नहीं, हम सभी के लिए स्वागत में खड़े हैं। हमारे परिवार बड़ा हो, हम ऐसा चाहते हैं, और सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े और इस आने वाले चुनाव में विधानसभा के में माननीय जयंत चौधरी जी को हम मजबूत करने का काम करें, ऐसा मेरा मानना है। और आज के इस कार्यक्रम में बड़ी शानदार प्रस्तुति मुझे महसूस हुई और आगरा ग्रामीण विधानसभा में मुझे लगता है कि महेश जाटव जी के आने पर पार्टी में बड़ा मजबूती के साथ एक स्तंभ खड़ा होगा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक महत्वपूर्ण गठजोड़ है जो आपसी विचारधाराओं से जुड़ा है और कहीं ना कहीं कार्यशैली से भी जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। जो चौधरी साहब ने इस देश में एक किसान को स्थापित करने का काम किया था, ये वही भावनाएं हैं और एक बार दोनों साथ आई हैं। वो दोनों की ताकत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक शानदार और अच्छी सरकार देंगी और सुशासन देंगी। और बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए लोग जो है ऊब चुके हैं। जिस तरीके से किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, हर आदमी परेशान है, इसलिए हर आदमी का झुकाव राष्ट्रीय लोकदल की तरफ हो रहा है। सन 2022 में जो हमारी सीट हैं, आगरा ग्रामीण हो, फतेहपुर सीकरी हो, खेरागढ़ हो, एतमादपुर हो, हम चुनाव जीतेंगे। आने वाले समय में बीजेपी के द्वार बंद हो जाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल के और गठबंधन के द्वार खुल जाएंगे। जाट और जाटव में कहीं ना कहीं मतभेद सा देखा जाता है कई चुनाव में, जो बसपा है, क्या फर्क पड़ेगा? ये भी बीजेपी का वो है, बीजेपी है इसके लिए जिम्मेदार। बीजेपी जाट हो या जाटव हो या जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो, ये सबको बांटते हैं। किसान जो है खेत पे हल चलाते थे, रोटी एक साथ खाते थे, खेत में काम करते थे, है ना, ये इतिहास गवाह है। लेकिन ये जो आने वाले जो बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों ने मतभेद पैदा किए हैं। कह रहा है कि ये आगरा ग्रामीण से तैयारी करते दिख रहे हैं महेश जाटव जी, क्या ऐसे में पार्टी इन पर आस्था जताएगी? देखिए, वो नेता का फैसला है, वो हमारा फैसला नहीं है। उम्मीदवार बहुत हैं और भी हैं, जिसको नेता टिकट दे देगा वो उम्मीदवार हमारा जीतेगा। यहाँ से जनाधार वाला नेता है महेश जाटव और ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, और जो है 2-3 घंटे में इतने आदमी इकट्ठे कर लिए, बहुत बड़ी बात होती है। इतनी जल्दी आदमी इकट्ठे नहीं कर पाता है, लेकिन उनसे लोग जुड़े हुए महेश जाटव से, और उनका प्यार देख के या उनकी कार्यशैली को देख के लोग एकदम से आ गए, इतनी संख्या में लोग आ गए। तो मैं बहुत महेश जाटव जी का, उनकी पत्नी का और जितने लोगों भाइयों ने ज्वाइनिंग की है और जो आए उनका बहुत स्वागत करती हूँ मैं। कि आज काफ़ी विभिन्न दलों से बहुजन समाज पार्टी, आप और बीजेपी और अन्य दलों से छोड़कर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है और उसमें मुख्य रूप से हमारे महेश जाटव जी हैं, जो कि 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे, इसी बार तो निर्दलीय जीते, पीटीसी भी रहे, प्रधान भी रहे। तो मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देता हूं। बरौली अहीर एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ से पहले भी लोकदल के, बीकेडी के, बीएलडी के प्रतिनिधि चुन के जा चुके हैं, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज जनता में परिवर्तन भी है, परिवर्तन की भावना लोगों में पैदा हुई है, जिसका लाभ मैं सोचता हूँ 2022 में आम जनता को भी मिलेगा और इस गठबंधन की सरकार को भी मिलेगा। आज हमारा गठबंधन समाजवादी से तो है ही है, लेकिन और भी छोटे दल हैं, शायद सुनने में तो आ रहा है कांग्रेस भी शायद इसमें शरीक हो जाए आगे चल के। बहन जी थोड़ी डरी हुई हैं फिलहाल सीबीआई और आईबी से। इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हो आप 2022? मुद्दे हमारे तो विकास के हिसाब ग्रामीण अंचल के मुद्दे हैं। किसान पड़ा हुआ है 8 महीने से बॉर्डरों पे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनसे गुड़ न दें, गुड़ की सी बात तो करें साहब, उनको बिला के तसल्ली तो दें। हो सकता है सारी मांगें उनकी नहीं मानी जा सकती, लेकिन कुछ जो मांगें उनकी जेन्युइन है। देखिए, स्वामीनाथन एक बना है आयोग, कांग्रेस ने ही बनाया था, उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, बनी हुई, उसको क्यों नहीं लागू करते हैं? मैं इसके लिए कांग्रेस सरकार को भी दोषी मानता हूँ। उनने भी कहते रहे लेकिन लागू नहीं करे। उसमें ये तो 1975 नहीं गेहूँ बिक पाया, उनने तो 2500 रुपये कुंटल का रेट कर रखा है इसमें स्वामीनाथन में। और फिर हम एक बात कहते हैं इनसे, एक नेशन एक राशन की बात कर रहे हो आप, तो किसान की उपज का मूल्य अलग अलग क्यों?
मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, मथुरा में बाजरा 1200 बिका और हमारे बगल में हरियाणा में 2200 बिक गया। ये क्यों? किसान की को कहीं भी बेचने का अधिकार होना चाहिए। हमारे जो यहाँ गेहूं का रेट हो, मथुरा में भी वही हो, कर्नाटक में भी वही हो, आसाम में भी वही हो, बंगाल में भी वही हो। मैं तो अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो मुझे लग रहा है कि युवा नेता हमारे जयंत चौधरी जी और उनके साथ लगातार जो कारवां है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आज महेश कुमार जाटव जी ने अपने पूरे दल बल के साथ इस हमारी राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्व समाज जिस तरह से जयंत चौधरी के साथ जुड़ रहा है, और जब से ये किसान आंदोलन हुआ है और किसान आंदोलन के बाद इस देश के हर किसान को, हर मजदूर को, हर शोषित को ये लगने लगा है कि राष्ट्रीय लोकदल में ही उनका मान सम्मान सुरक्षित है, और जितनी भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ उनको ठगने का काम कर रही हैं, सिर्फ उनका वोट हासिल करना चाहती हैं। तो आज एक मजबूत आवाज़ बनकर जयंत चौधरी जी उभरे हैं और लगातार राष्ट्रीय लोकदल अपने इस कार्य में वृद्धि कर रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस वक्त आपकी मौजूदगी है आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता के पीएस गार्डन में। आपको बता दें कि पीएस गार्डन में आज राष्ट्रीय लोकदल का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम पार्टियों के पदाधिकारियों ने पार्टी को छोड़कर लोकदल की सदस्यता ली है, जिसमें महेश कुमार जाटव और उनकी पत्नी अपने समर्थकों के साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है। वहीं आपको बता दें कि 2022 के चुनाव को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय लोकदल मजबूती की ओर बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ के पदाधिकारियों का कहना है। उनका कहना है कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल निर्णायक की भूमिका में उभरेगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।